सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस साल का पहला 10,000 प्लस का लॉस हमें हो गया है। मुझे याद है आखिरी लॉस जो मेरे को थर्सडे एक्सपायरी पे हुआ था वो था 8 दिसंबर की एक्सपायरी, तो 2 महीने बाद एक्सपायरी पे। उस एक्सपायरी पे आई थिंक 11,000 के आसपास का लॉस था मेरा। उसके बाद काफी अच्छे अच्छे से प्रॉफिट कमाए हमने एक्सपायरी पे, लेकिन आज हमें लॉस हो गया है 13,000 का। लॉस क्या रुक सकता था? ये बिल्कुल रुक सकता था। कहीं ना कहीं मार्केट को ठीक से पढ़ भी लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको लॉस होना होता है तो लॉस होना होता है। आप कभी भी लॉस से बच नहीं सकते। और अच्छी बात यह है कि सारा जो लॉस हो रहा है मेरे प्रॉफिट के वजह से हो रहा है। अगर आपने लास्ट मंथ का मेरा प्रॉफिट देखा होगा तो आपको पता होगा वहां पे हमने अच्छे खासे 45,000 के आसपास रुपए कमाए थे, तो उसमें से ही प्रॉफिट जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हम इस तरह से गवा सकते हैं उसके बाद पैसे 12-12, 13-13 हजार करके? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे 2 महीने से हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ था इतना बड़ा 10,000 से लगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एक दिन जरूर आएगा आपकी लाइफ में, चाहे वो 2 महीने में आए 3 महीने में आए, जब आपका लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब वहां बचोगे कैसे? आप बचोगे तभी जब आपका बैकएंड पे प्रॉफिट है। कहाँ पे लॉस होता है इसकी बात करते हैं। देखो, मार्केट में सबसे पहली गलती जो हुई आज हमारी, क्या गलतियां हुई हमारी? सबसे पहली गलती तो मेरी ये थी कि कहीं ना कहीं 2 बजे तक तो मैंने मार्केट देखा ही नहीं। ये मूव आ चुका था, ये मूव आ चुका था। तो कहीं ना कहीं मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी एक्सपायरी पे दोनों साइड के मूव जब आ जाते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। जब भी मार्केट में दोनों साइड के मूव्स आ जाते हैं तो आखिरी घंटा, और वो भी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास कहीं घूम रहा हो मार्केट, तो नॉर्मली या तो यहाँ से ब्रेकआउट होकर अच्छी तरह ऊपर जाता है मार्केट, या ब्रेकडाउन होकर अच्छी तरह नीचे जाता है, या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होकर यहीं की बंद हो जाता है। क्योंकि ऐसे पॉइंट पे 41,500 के प्रीमियम दोनों कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ने खाए हैं, दबा के खाए हैं यहाँ पर, ठीक है। फाइनली एट द एंड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन काफी बाद हुआ तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो गलती, पहली गलती तो ये हुई। दूसरी चीज, ये मोमेंटम आ चुका था तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट को नीचे, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ आ जाए। आपने देखा होगा 2300 के आसपास का लॉस था मेरा, 240 के आसपास। 2 बार मुझे 4-4 हजार के प्रॉफिट भी दिखे, 4-4 तो नहीं, मतलब 4 हजार लॉस प्रॉफिट हो गए, 2 हजार के आसपास का प्रॉफिट मुझे 2 बार दिखा, लेकिन मैंने बुक नहीं करा। पहली बार मैंने यहाँ पे जब ट्रेड किया था, इस रेंज के नीचे ट्रेड किया था मैंने एग्रेसिव, लेकिन मार्केट उतना नहीं चला। वो 100 कुछ 18 पे एंट्री हुई थी मेरी, और 130 या 140 तक गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट लेना चाहता था। मुझे लगा था मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बना के यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन मार्केट था, मार्केट ने आज भी उसी रेंज में घुमा जिस रेंज में मार्केट कल अपनी रेंज में परेशान कर रहा था। मार्केट ने परेशान करा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये स्पाइक दिख रहा है वो ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे स्पाइक्स ऑप्शन प्राइस प्रीमियम में बहुत अच्छे आ रहे थे आज। एक ही मिनट में वो 20-20 पॉइंट के जंप मार रहा था ऑप्शन प्राइस, पुट का खासकर, पुट और कॉल दोनों का। तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा डिफिकल्ट डे था ट्रेड करने के लिए। लेकिन गलती हमारी थी, मार्केट को हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह के बंद हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, अगर आपके पास बैकएंड पे प्रॉफिट था मेरे पास, तो मैंने इसलिए ट्रेड करा और वहां पे मैंने खामियाजा भुगता, उसका लॉस दिया। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हम डर के अब सोचें कि नहीं यार एक्सपायरी लॉस हो रहा है, ट्रेड बंद कर देते हैं? देखो, मेरा सीधा सा रूल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस महीने अभी तक हमारे साथ हुआ क्या है। ये महीना थोड़ा सा काफी चौपी चल रहा है, अगर आप देखो। ये भी हमारा यहाँ से एक तारीख से खोल देता हूँ मैं इसको। मैंने इसमें प्रॉफिट का पैसा रखा था, बजट पे हमने सारा पैसा निकाल के मैंने सिर्फ 50,000 के आसपास रखे थे। बजट वाले दिन लॉस हुआ हमें 3700 का, उससे अगले दिन एक्सपायरी पे अच्छा सा प्रॉफिट हुआ 10,000 का, 9,127 आए। उसके अगले दिन फिर लॉस हुआ हमें, ये लॉस 1,000 रुपए का होना चाहिए था, 1100-1200 का, लेकिन अगेन 3 बजे के बाद हमने ट्रेड करा, थोड़ा रूल तोड़ा, वहां पे लॉस हुआ। फिर 6500 का प्रॉफिट आया, फिर 1100 का कल लॉस हुआ। तो अब आज देखो, आज फिर से कुछ हमारा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो अगर यहाँ पे देखो आप, ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास का लॉस था, मतलब 16-16,500 के आसपास का ब्रोकरेज ब्रोकरेज मिला के, क्योंकि सेल्फिंग में चार्जेस ज्यादा लगते हैं। तो ये चीज होगी यहाँ पे। उसके बाद मैं अभी 8 या 7 या 8 हजार के प्रॉफिट में हूँ इस पूरे महीने में, और मैं 8 हजार के लॉस में आ जाऊंगा। मेरे महीने की लिमिट हमेशा 30,000 के लॉस की रहती है। अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम इसको? अब आगे दो चीजें हैं, या तो मैं कुछ दिनों का ब्रेक ले लूं, क्योंकि मैंने ब्रेक भी नहीं लिया 3-4 महीने से। अगर आपको, अब मेरे लंबे फॉलोअर हो तो आपको पता है मैं ब्रेक लेता 2-3 महीने में, 1-1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते का मैं ब्रेक लेता हूँ। लेकिन ये ब्रेक मैं थोड़ा छोटा लूंगा, कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ शायद 15 अगली एक्सपायरी पे डेट करूंगा सीधे। 2-3 दिन थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि मार्केट भी काफी चौपी है। मार्केट पूरी, बैंक निफ्टी खासकर पैसा नहीं कमाने दे रहा है। जिसने ये मूव पकड़ लिया, ये मूव पकड़ लिया, वो आपको प्रॉफिट दिखाने आ जाएगा। बट क्या यहाँ कोई सेटअप था? यहाँ पे एक सेटअप ये बन सकता था कि हाँ, ये ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर सकते थे, रेंज बन रही थी मार्केट में, और यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले रहा था मार्केट। लेकिन इसके अलावा मेरे को कोई और सेटअप नहीं दिखता, और कहीं ना कहीं मैं मार्केट में था भी नहीं, हो सकता मैं होता तो मैं भी ये डेट पकड़ लेता। लेकिन अल्टीमेटली इस रेंज में फंसा मैं, और हमारा लॉस हुआ। लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, तो आप इसको अपने दिल से मत लगाया करो बिल्कुल भी। अगर आपने अच्छा प्रॉफिट करा हुआ है पीछे, तो आपका लॉस का दिन तो आना ही है, आप उस दिन लॉस कम रखोगे। आज हमारी 10,000 की लिमिट होती है मेरी एक्सपायरी पे, तो थोड़ा सा एक्सीड कर गया मैं, तो उसके लिए थोड़ा सा है। बट अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मार्केट में मैं ये सबको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, कल वाले लेवल ही है। देखो मार्केट ने क्या किया आज, बहुत ही सिंपल सी मार्केट रखेंगे हम। पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से नेगेटिव टर्न हो सकती है, मार्केट स्टार्टिंग में नेगेटिव टर्न हुई भी, लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा डेली चार्ट देखिए, अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो कल आपको एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल दिखी थी, इसका लो भी टूटा, क्या क्लोजिंग नीचे आई? क्लोजिंग नीचे नहीं है, बल्कि एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है। और क्लोजिंग भी मार्केट में कल की क्लोजिंग के ऊपर है, कल की ही नहीं बल्कि अगले पिछले 2-3 दिन की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बार बार, एटलीस्ट 3 बार मार्केट में अगर आप देखो यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए आज का हाई। आज का हाई क्या है?
या अभी इसको हम वहां पे मार्क करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और आज का लो। अब मार्केट में हो सकता है यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कराओ, तो इसका लो नहीं टूटना चाहिए, और अगर मार्केट में इसका हाई ब्रेक करेगा तो पिछले ये 2-3 दिनों का हाई ब्रेक करेगा। अगर आप देखो यहाँ पे 2-3 दिन मार्केट सेम हाई बना रहा था या इस रेंज के आसपास था, तो कहीं ना कहीं कल एक रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज काफी लोगों की उम्मीद थी मार्केट नीचे जाएगा, नीचे गया, जिसने सुबह पैसा कमाया, लेकिन एंड में फिर से रिकवरी दिखा दी जो मार्केट रोज कर रहा है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। मैं ये लेवल्स ऐसे रहने देता हूँ, ये हमारे लेवल्स थे कल के। अगर देखो अब कल का लेवल देखोगे तो कल का लेवल हमारा एग्जैक्ट आज के हाई के आसपास का सिंक कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, इसको डिलीट करके मैं ठीक से मार्क कर देता हूँ इसको। अगर आपको बाय करना है तो कल कहाँ बाय करोगे? हम बाय करेंगे इसको, इसको भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। हम बाय करेंगे इसको इस जोन के ऊपर ही, कल वाले लेवल रहेंगे हमारा 610 के ऊपर, 41,621 के ऊपर बाय करेंगे। पहला टारगेट 41,730 रहेगा, इसके ऊपर दूसरा टारगेट हमारा मैक्सिमम 42,000 तक का टारगेट जा सकता है, लेकिन 42,000 से पहले ही निकलना होता है हमें 41,950 के आसपास, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। कल अगर मार्केट निकल गया, अगर आप ध्यान से देखो मार्केट देखो इसी रेंज में घूम रहा है कब से, 6 फरवरी से यहाँ पे मार्केट इस रेंज के बाहर तो निकलता है बार बार। देखो यहाँ पे बाहर, एक मिनट गाइस, देखो यहाँ पे बाहर निकला फिर अंदर आ गया, यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश करी फिर अंदर आ गया, अब यहाँ पे इसने फिर से इस वाली रेंज के बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन फिर अगेन इस बॉक्स में ही घूम रहा है। तो जब तक मार्केट इस बॉक्स में नहीं निकलेगा, तो अगर मेरे से पूछो कि सबसे सेफेस्ट लेवल क्या है ट्रेड करने का यहाँ पे बैंक निफ्टी में, यहाँ ट्रैपिंग होने के अभी भी चांसेस है। सबसे सेफेस्ट लेवल है मार्केट जब तक 41,800 नहीं निकालेगा, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। 41,800 के ऊपर एक अच्छी रैली मिल सकती है 42,000 और 42,250 तक का कल का लेवल। फिर भी इंट्राडे के लिए तो लेवल डिफरेंट होते हैं, इंट्राडे के लिए आप 621 के ऊपर बाय कर सकते हो टारगेट, लेकिन इसके लिए मार्केट को नीचे ही ओपन होना चाहिए 730 पहला, दूसरा 850 रख लो, तीसरा 42,000, ऐसे करके आप टारगेट बना सकते हो अपने। सेलिंग के लिए भी हमारा लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट यही है 41,260, इसके नीचे ट्रेड करेंगे, या हम कल का लेवल इसमें हटा देते हैं 41,400, अब इसके नीचे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा दो। अभी मार्केट बंद हुआ है 41,500 के ऊपर, ये भी एक पॉजिटिव चीज है क्योंकि 41,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो कहने का कल रैली एक्सपेक्टेड है। लेकिन कल अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा, नीचे हम ट्रेड करेंगे 41,260 के नीचे ही, उससे पहले नहीं करेंगे। आज भी इसने यही सपोर्ट दिया है, पहले भी यही सपोर्ट लिया था। टारगेट अपना 41,086 और 40,836, अगर मार्केट और फर्दर कोई पैनिक सेल दिखाता है, तो ये आपके टारगेट हो गए बैंक निफ्टी के। अब हम चलते हैं निफ्टी में। अब देखो कल मैंने आपको क्या दिखाया था, निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, बैंक निफ्टी वीक था, लेकिन आज दोनों एक, आज बैंक निफ्टी ऊपर आ गया, निफ्टी वही है, तो अब दोनों बिल्कुल सिंक कर चुके हैं, तो कल कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रैली का कुछ संकेत तो लग रहा है। ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं, अभी ग्लोबल मार्केट्स देखोगे आप तो एचजीएक्स निफ्टी अभी आपका 17,934 के आसपास है, मतलब 40-50 पॉइंट गैप अप है, तो हो सकता है 18,000 के आसपास एक बार और रेसिस्टेंस आए, तो कल मैं मुझे लग रहा है 18,000 के ऊपर एक बार मार्केट जाके दिखाएगा आपको। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, देखो निफ्टी हमने बात की 17,800 के नीचे सेल करेंगे आज। तो अब एक चीज देखो, मार्केट में अगर आप मेरे को रोज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना होता था, ऑलरेडी मार्केट कहाँ से गिरता आ रहा है, ये एक ट्रैप होता था। यहाँ पे एक सेटअप बना था, मैंने आपको काफी बार बताया, 2-3 सेटअप पे काम कर लो, एक शूटिंग स्टार ले लो, एक आप इंगल्फिंग ले लो, और एक आप हैमर ले लो, ये 2-3 पैटर्न के काम कर लो, आप हमेशा वैसे कमा सकते हो। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट आपका इंगल्फिंग पैटर्न बना, ये छोटा सा स्टॉप लॉस है इसके हाई के ऊपर बाय, लेकिन वही है कि आप ये पैटर्न्स बार बार ट्रेड करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस पे, अदरवाइज नहीं आएगा। साथ में एम पैटर्न कहाँ बना, एम पैटर्न यहाँ बना, तो इसके नीचे भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था, ज्यादा तो नहीं, 17,855 से 17,825, मतलब ये भी 30-40 पॉइंट का ट्रेड था, तो ये ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम कल कहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। देखो एक लेवल आप यहाँ पे सेलिंग का एडजस्ट कर सकते हो, जो आपका लेवल हो जाएगा ये 17,876। यहाँ पे क्यों, मार्केट में अगर ध्यान से देखो आप, यहाँ पे मार्केट बहुत बार रेसेशन ले चुका है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, बार बार इसके अंदर आ जाता है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। इस बार अगर मार्केट ने सपोर्ट लेता दिखा है, यहाँ पे मार्केट दोबारा से इसके अंदर आता है, तो दोबारा से हमें ये जोन टेस्ट होते हुए दिखेंगे 821, तो टारगेट आपका 876 के लिए सेल करोगे, 821 या 802 तक का मैक्सिमम टारगेट रहेगा आपका। इसके नीचे जाता है तो नीचे के टारगेट आपके ऑलरेडी कल वाले रहेंगे 742 और 696। यहाँ तक मुझे नहीं लगता वैसे मार्केट कल आएगा, कल मार्केट का थोड़ा सा व्यू अपसाइड का ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सब अपसाइड बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ से, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो ये ब्रेक होता है अगर यहाँ पे, तो एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग भी आ सकती है मार्केट में। ठीक है, हम दोनों साइड के एनालिसिस इसीलिए करते हैं। अब बाइंग की बात करते हैं, बाइंग हम आज के हाई के ऊपर ही करेंगे, लेकिन टारगेट हमारा ज्यादा नहीं रहेगा, 17,917 मैक्सिमम हम 18,020 तक के टारगेट ले जाएंगे, 17,970 मैंने कल का मार्क करा हुआ है, तो मैक्सिमम 18,000 से ज्यादा नहीं रुकेंगे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं 18,000 पे फिर से रिजेक्शन आएगा। ठीक है, कंटिन्यूस रैली होनी है तो 30-30 पॉइंट के उस पर आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट में रैली ट्रेलिंग का कुछ मेथड ज्यादा काम आता नहीं है, मतलब लंबे ट्रेंड्स आपको पकड़ने में मिल गए, आपको आता है बैठना उसमें, तभी आप बैठ पाओगे, अदरवाइज आप अपने टारगेट फिक्स करो, आप 1:2 1:3 लो और उसको बुक करके निकल जाओ। ठीक है, ये बात होगी हमारी निफ्टी की, तो काफी इजी एनालिसिस है। अब निफ्टी में देखो, आप ध्यान से डेली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ मैं। निफ्टी का आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं निफ्टी ने भी हैमर बना दिया है, बैंक निफ्टी हैमर बना दिया। कल निफ्टी की ये ग्रीन कैंडल थी स्ट्रॉन्ग, और बैंक निफ्टी का शूटिंग स्टार था, तो दोनों अब सिंक करने लग गए हैं। ये भी इस जोन पे कहीं ना कहीं सस्टेन होता दिख रहा है, कल मार्केट में बस इसका हाई ब्रेक होना है, तो आई थिंक कल आपको 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी निफ्टी में भी।
ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी आप भी बताओ मेरे को, एक्सपायरी पे आपने क्या किया आज। लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, मैं हमेशा बताता हूँ आपको। इस महीने अभी अगर मैं आज का 16,000 का भी लॉस लगाऊं तो हम 7 या 8 हज़ार के लॉस में ही है। पिछले महीने हमने कुछ 45,000 रुपए कमाए थे, तो उस प्रॉफिट में से हमने प्रॉफिट दिया, वही मैंने प्रॉफिट डाला हुआ है। तो आपको पहले छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठे करके अपना प्रॉफिट इकट्ठा करना है महीने का, फिर उस प्रॉफिट को रिस्क लेके आप पूरे महीने ट्रेड करोगे। अगर वो प्रॉफिट जीरो हो जाए फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो प्रॉफिट डबल हो जाए तो फिर आप अच्छे खासे मल्टीपल टाइम फोल्ड कर सकते हो उसको, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। वो धीरे धीरे अगर मेरे साथ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ भी। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।